हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ये सवाल सॉल्व किए थे। ये वाला इनको हमने किया था सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि इसको इन दोनों ये सवाल हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कैसे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद हमारा ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो गया था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी दो लाइन आ गई थी, 2x + 5y + 3 ये लाइन आ गई थी और 2x - y - 3 = 0 ये लाइन आ गई थी और इन दोनों ने 1, -1 पे कट किया था। अभी दोनों लाइनों ने क्या है कट किया था, तो इसलिए ये लाइनें क्या हो गई, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गया। पहली बात तो कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, मैंने समझाया था ना कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि इनका क्या है आपस में कट कर रही हैं दोनों लाइनें। ठीक है, अच्छा एक केस और हो सकता था जैसे ये एक लाइन ये आई, ठीक है, और एक लाइन ऐसी एक और आ जाती इसकी यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको जैसे दो लाइन पैरेलल आ जाती, मतलब एक लाइन ऐसे आई है, ठीक है, और एक लाइन और आ जाती पैरेलल। अगर ऐसे आ जाती तो जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी कट नहीं करती हैं एक दूसरे को ना, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो के लास्ट में, ऐसी रिविज़न हो रहा है। तो उनको वो क्या हो जाती, इनकन्सिस्टेंट हो जाती। तो जब भी पैरेलल लाइन आ जाएंगी तब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन दोनों पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसी टाइप के सवालों में और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इसी, मतलब इस पहले तो आपको दे देगा कि ग्राफ से बनाओ, ग्राफ से सॉल्व करो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। फिर आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। वर्टिसेस पता लगाओ किसके, और एरिया पता लगाओ ट्रायंगल का जो कि फॉर्म होता है, जो कि बनता है बाय दीज लाइन, इन लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा। ठीक है, मतलब जो लाइनें हैं ये हमारी ये ग्राफ पेपर पे हमने बनाई, लो ये इस तरीके से हमारी लाइनें बनी। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल को शेड करने को भी कह देता है कई बार। तो शेड कैसे करेंगे, इसको पेंसिल से शेड कर देंगे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बनना है, इसको शेड कर देना आपको। ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या वर्टिसेस पता लगाना है और एरिया पता लगाना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। देखो ये लाइनें हैं हमारी और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ट्रायंगल कौन सा बनना है, ये बनना है। क्यों बनना है, देखो उसने कहा है एक्स एक्सिस के साथ हमको पता लगाना है जो ट्रायंगल बनना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये तीनों मिलके कौन सा ट्रायंगल बना रही है, ये वाला। ऐसे ही दूसरा सवाल है, आल्सो फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनना है उसकी वर्टिसेस और एरिया पता लगाना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ कौन सा हो जाएगा, ये दो लाइन का है, और वाई एक्सिस क्या है, ये है, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, छोटा वाला। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ पेपर में देख लेते हैं अपने। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला। देखो ये वाला, मैं चाहूँ तो नाम लिख देता हूँ उनके। देखो इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूँ, इस पॉइंट को बी लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस और दोनों लाइन मिलके बना रही हैं। तो ये दूसरे सवाल में हमारा यूज़ आएगा। ठीक है, और इस वाले सवाल में क्या देखना है हमको, ये वाला ट्रायंगल। देखो इसके भी लिख देता हूँ नाम में। देखो इस पॉइंट को D लिख देता हूँ, DC तो पहले से ही है, और इस पॉइंट को क्या लिख देता हूँ, इस पॉइंट को E लिख देता हूँ। ठीक है, E क्या लिखूँ, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, E। ठीक है, तो ECD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के साथ और दोनों लाइन मिलके बना रही हैं, वो वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा। और दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल बना रही है वो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो दूसरा सवाल पहले कर लेते हैं। इसकी हमें वर्टिसेस पता लगानी है और एरिया पता लगाना है इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो वर्टिसेस मतलब जो इसकी ये वर्टिसेस हैं, तो सी तो हमें पता है, यहाँ ये दोनों लाइन काट रही हैं, 1, -1 है, और ए और बी हमें और पता लगानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे पता लगाएंगे। देखो ए कितना हो जाएगा, ए देखो ये -1 है और ये ये -2 है, और ये बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है, -1 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है। ठीक है, तो ए का एक्स कितना हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है। देखो बीच की एक लाइन इसमें ग्राफ पेपर में साफ दिखाई होती है। देखो ये तो मोटी मोटी लाइन होती हैं, और इनसे एक हल्की लाइन होती है, देखो जो इनके बीच में होती है, देख रही है बिल्कुल बीचों बीच में जा रही है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन तो बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है, तो क्या हो जाएगा -1.5। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या निकल आएंगे,
ए के मतलब एक्स क्या निकल आएगा, तो ए का एक्स हमारा निकल आएगा कितना, अगर जो ए पॉइंट है, ठीक है, उसका एक्स कितना निकलेगा -1.5, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ए लिख देते हैं, जैसे कोई पॉइंट है उसको ए लिख देते हैं, फिर आगे उसके लिख देते हैं कि एक्स में क्या है और कॉमा फिर वाई में क्या है, ठीक है, एक्स में क्या है फिर वाई में, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कोई, ठीक है। तो ए है हमारा, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहीं लिख देते हैं, ये तो यहाँ पे जगह है तो छोटा लिख देते हैं, -1.5 हो जाएगा। और वाई में कितना है ये, वाई में, वाई तो कुछ नहीं चले हम, केवल एक्स में तो चले, वाई में कहाँ चले, ना ऊपर चले ना नीचे चले, तो वाई कितना हो जाएगा, -0, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1.5, 0, ठीक है। यही हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिए, सी के हमें पता है ही, अब बी की और फाइंड करने हैं। तो देखो बी कहाँ काट रहा है, देखो बी भी बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है, बी भी बिल्कुल 1 और 2 के बीच में काट रहा है, यहाँ -1 और -2 के बीचों बीच में काट रहा था, और 1 और 2 के यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है, तो कितना हो जाएगा 1.5। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1.5 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और 0, ठीक है। एक्स में 1.5 चले, ऊपर वाई में कुछ नहीं चले, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1.5, 0, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ए मतलब ये वाला निकल आया, और बी ये वाला पॉइंट निकल आया, ठीक है। और ये वाला तो हमें पता ही है, हम यहाँ दोनों लाइन काट रही हैं, सी वाला, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, सी 1, सी क्या है 1, -1, ठीक है। तो आप लिख देंगे इसका आंसर सेकंड वाले का, क्या लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेकंड वाले का, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या है, पहली तो हमारी निकल के आ गई -1.5 की 0, ABC तो हमने ऐसे ही लिख लिए हैं अपने उसके लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आप तो लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम खाली इतना लिख देंगे, -1.5 की 0 क्या है वर्टिसेस, -1.5, 0, और क्या है 1.5, 0 है, और तीसरी वर्टिसेस क्या है 1, -1, ठीक है, 1, -1, ठीक है। एंड क्या है 1, -1, ठीक है। इस तरीके से हमने वर्टिसेस निकाल ली। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये तो होता है 1/2 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, बेस और हाइट क्या देखनी है, ये देखनी है कितनी है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखें ग्राफ पेपर में, देखो ट्रायंगल ये है, इसका बेस क्या माने, बेस इसी को मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो देखो 1.5 तो इधर है, और 1.5 ही इधर है, ठीक है, अरे 1.5 ही इधर है, इस ओरिजिन के या फिर जो बीच बिल्कुल 0 होता है, तो 1.5 इधर है, 1.5 इधर है, ठीक है। हम लंबाई देख रहे हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1.5 और 1.5 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। या फिर इस तरीके से ये देखना, तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला एक्स है यानी कि 1.5, ठीक है, क्या है हमारा बड़ा वाला एक्स कितना है, देखो रफ वर्क करके दिखाता हूँ। हाँ तो ध्यान से देखो कैसे बेस निकालेंगे, देखो पहले एक्स हमें क्या करना है, बेस निकालना है। तो हमने बेस देखो, वैसे तो किसी को भी मान सकते हैं बेस, ठीक है। अगर हम इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं, तो जो बेस होता है उसके अकॉर्डिंग हाइट निकाली जाती है। हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो अगर हमने बेस ये मान लिया तो हमें हाइट निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। अगर हमने बेस ये मान लिया तो हाइट निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हाइट क्या होती है, जो इससे हमारा परपेंडिकुलर गिरता है इस पे, ठीक है, ठीक है। और अगर ये बेस मान लिया तब भी दिक्कत होगी हाइट निकालने में, जो इससे परपेंडिकुलर करता है ये, इसकी लेंथ पता लगानी पड़ेगी। तो कुल मिला के बेस हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को मानना सही रहता है, ठीक है। तो हमने बेस क्या मान लिया, ये मान लिया एक्स एक्सिस। अब इस लाइन की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो ये लंबाई की निकाली कैसे निकालेंगे, जो इसका एक्स में दे रखा है 1.5, ठीक है, और जो ये एक्स का जो कोऑर्डिनेट है इस वाले का, ठीक है, 1.5 का पूरा कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, 1.5, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1.5, 0। इनको कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। जब एक्स और वाई को साथ साथ लिख दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। एक को कोऑर्डिनेट कहते हैं और दोनों हो जाए तो कोऑर्डिनेट एस लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसके
-1.5 कम 0। अब हम कैसे लेंथ निकालेंगे, जो x का ये वाला है पहला 1.5 माइनस कर देंगे ये वाला, ठीक है। ये हमेशा रूल होता है क्या, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -1.5 माइनस -1.5 माइनस कर देंगे, ये छोटा वाला क्या है -1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, इसी ट्रायंगल में अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये कोऑर्डिनेट होता मेरा मान लो 5,0 होता और ये वाला होता 2,0, ठीक है। तो कैसे निकालते दूरी, तो क्या करते 5 उठाते, 5 उठा लिया, माइनस क्या करते हैं छोटा वाला, तो 5 - 2, ठीक है। तो कितना होता 3 हो जाता, ठीक है। इसमें भी 3 हो जाता, ठीक है। तो समझ में आ गई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इस ट्रायंगल की क्या निकाल ली, इस लाइन की दूरी निकाल ली कितनी है, ये लाइन कितनी है, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस कितना लंबा है ये निकाल लिया, तो बेस कितना है हमारा 3 है, ठीक है। अब हाइट और निकालनी है। हाइट क्या होती है, जो बेस के परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन, और जो सामने वाली बेस के जो सामने वाली जो वर्टिस है, वर्टिसेस क्या होती हैं, ये वर्टिसेस होती हैं, जो कोने होते हैं। और हाइट क्या होती है, जो बेस के सामने वाली वर्टिसेस है, ये बेस है, ये बेस माना है, जो बेस अगर ये है तो इसके सामने वाली वर्टिसेस कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, जो बेस में जो दोनों वर्टिसेस जुड़ी हुई हैं उसको छोड़ के जो तीसरी वर्टिसेस है जो बेस में जुड़ी हुई नहीं है, देखो ये दोनों वर्टिसेस तो बेस में आ गई ना, जुड़ी हुई हैं। जो तीसरी वर्टिसेस होती है सामने, ठीक है, उससे हम हाइट गिराते हैं नीचे, क्या गिराते हैं, परपेंडिकुलर गिराते हैं, परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ठीक है, क्या होता है, देखो ये ट्रायंगल है जैसे, तो ट्रायंगल में क्या कहते हैं, ये बेस है, तो बेस के ये सामने वाली वर्टिसेस होती है, इससे हम परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है ना, यही हमारी हाइट होती है। तो हमें क्या करना है, इसकी भी ऐसी हाइट पता लगानी है। तो ये सामने वाली वर्टिसेस है, तो इससे इस तरीके से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो क्या, वो बराबर होगा जो वाई एक्सिस में इधर है। देखो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इस बी पॉइंट से, नहीं सॉरी बी पॉइंट नहीं है, ये 1, ये वाला 1 लिखा हुआ ना, ये 1, इधर से लेके इस सी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, देख लेंगे कितनी है, ये -1 पे है ना, सी का जो कोऑर्डिनेट है -1, वही दूरी होगी। तो कितना कोऑर्डिनेट है सी का, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1। लेकिन हम क्या लेंगे, हमें तो केवल हाइट देखनी है, हमें -1 इससे मतलब नहीं है। तो ये दूरी कितनी है, 1 हो गई, समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो बेस तो हम बस बेस पता लगाना थोड़ा हार्ड है, ये इसमें कुछ नहीं है। जहाँ लाइन काट रही है उसी की हम क्या देख लेंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट देख लेंगे, ठीक है। क्या देख लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। सी के जो कोऑर्डिनेट क्या थे, 1, -1। तो हाइट पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो देख लेंगे, अगर नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में ले लेंगे, और पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है। अगर सी होता मेरा 1, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव उठा लेते, अगर नेगेटिव में तो नेगेटिव का पॉजिटिव कर लेंगे, यानी कि 1 कर लेंगे, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हाइट पता लगा लेंगे। तो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया कितना आ जाएगा, ये हाइट हमारी 1 हो जाएगी। हाइट पता लगाना समझ में आया, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। हाइट पता लगाने में जो लाइन जहाँ कट कर रही हैं उसका तो कोऑर्डिनेट पता लगा ही लिया है, वो कितना है, सी 1, -1। जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, जहाँ लाइन कट कर रही हैं आपस में, जहाँ आपस में लाइन कट कर रही हैं, जो सी है उसका वाई कोऑर्डिनेट 1, -1 है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसी को यही हाइट होती है, ठीक है। इसका क्या ले लेना है, अगर नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में ले लेना है, और पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में रहने देना है, ठीक है। इसको पॉजिटिव में कर लेना है बस। तो ये हमारी हाइट हो जाएगी 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू 3 इंटू 1, यानी कि हाफ इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 3/2 = 1.5 आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब हमारा बेस और हाइट की वैल्यू रख देंगे, और क्या, सीधी देख के बेस की वैल्यू क्या हमने क्या निकाल ली रफ में, 3 है, हाइट की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब 3/2 = 1.5 हमारा एरिया निकल आएगा, ठीक है।
इसी तरीके से आप तीसरा सवाल करिए, आल्सो फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या करना है आपको कि जो हमारा लाइंस वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसकी आपको वर्टिसेस पता लगानी है और क्या करना है, एरिया पता लगाना है। तो वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए आप इसको। देखिए अब मैं इसको करता हूँ। देखो पहले तो ये डीप पॉइंट पता लगाएंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि जहाँ पे क्या हो रही है। देखो ये पॉइंट तो मुझे पता है, 0,-3 साफ देख ना, ये पॉइंट तो मुझे पता है पहले से, ठीक है, 0,-3। देखो इसमें लिख रखा है तो पता है इसका मतलब, और नहीं पता तो देख के पता लगा लेंगे। ये -3 पे कट कर रही है तो मतलब क्या पॉइंट हो गया, 0,-3। शायद मैं अभी लिखा था शायद, ये पता नहीं। और ये 1,-1 ये भी पता है, ठीक है। और अब ये डी वाला पॉइंट पता लगा लेंगे। डी वाला आप ध्यान से देखो, आप कितना पहुंच जाएगा ये पॉइंट। देखो डी वाला आप ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा, देखो यहाँ तक तो हो गया 0.5, ठीक है। 0.5 से एक वो ज़्यादा है, एक छोटा सा डब्बा ज़्यादा है। तो कितना है डी का कोऑर्डिनेट, डी का देखो एक्स में तो 0 ही है, एक्स में तो कुछ नहीं चले हम, वाई में कितना चले, नेगेटिव में -0.6, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो हमारा ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है हमारा, तो ये डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स में तो हम 0 चले हैं। अच्छा कोऑर्डिनेट पर ध्यान से लिखना, एक्स की जगह एक्स को 0 करना है और वाई को क्या लिखना है, 0.6 -0.6 लिखना है, ठीक है। गलती से ये -0.6 एक्स की जगह मत लिख देना और 0 इधर मत कर देना, तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी क्या पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 1,-1, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, 0,-3 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एरिया पता लगाना है। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। उसमें क्या किया था, एक्स में जो बेस का एरिया, बेस पता लगाने के लिए क्या किया था, जो ज़्यादा वाला एक्स था उसमें बड़ा वाला एक्स था, उसमें छोटा वाला एक्स का घटा दिया था। सेम इसी में करेंगे, ठीक है। जो बड़ा वाला वाई है उसमें से छोटा वाला वाई घटा देंगे, ठीक है। अब आप में से बहुत से, अब बड़ा वाला वाई कौन सा है, देखो -0.6 और -3, इनमें से बड़ा कौन सा है पहले तो ये बताओ, ठीक है। इनमें से बड़ा ये है, ठीक है। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, नेगेटिव जब आगे जब माइनस लग जाता है ना तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो माइनस में क्या हो जाता है, जब जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे कि -3 लिखा हुआ है और -4 लिखा है, तो कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है, ठीक है। तो -0.6 बड़ा है, तो -0.6 में से कौन सा घटा देंगे, -3 घटा देंगे, तो -3, तो -0.6, ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो 3 - 0.6 क्या हो जाएगा, 3 - 0.6 हो जाएगा 2.4। तो बेस तो मेरा ये आ गया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर लेना, अगर आपने ये पॉइंट लिख ही लिए हैं, A B C D सब लिख लिए हैं, तो यहाँ बीच में एक चीज़ और लिख देना, थोड़ा और अच्छा रहेगा, नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बेस इंटू हाइट यहाँ लिखा था ना, यहाँ बीच में ये मत लिखना, सीधा हाफ इंटू बेस लिख देना क्या है। तो बेस हमारा क्या था, इस पहले वाले केस में AB था, तो लिख देना हाफ इंटू AB। हाइट क्या थी हमारी, हाइट, अब हाइट लिखने में दिक्कत आ जाएगी, इस पॉइंट को फिर कुछ और मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेंगे DE, इसको F मान लेंगे, इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो F, ये वाला पॉइंट F हो जाएगा। तो इंटू FC। देखिए अब ये वाला कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, थोड़ा सही रहेगा, नंबर मिलने के और अच्छे चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। 3/2 = 1.5, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, तब भी नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर इसमें दिक्कत आ रही है कि ये हाइट वाले लिखने में दिक्कत आ रही है, F अलग से मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करें, हाँ 2.4 इसकी क्या आ गई, बेस ये आ गया, इसकी लंबाई आ गई, ठीक है। अब हाइट कितनी हो जाएगी, जो C का क्या है, अब पहले हम C का क्या ले रहे थे, Y कोऑर्डिनेट, अब C का जो X कोऑर्डिनेट होगा वो इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। C का, क्योंकि हम क्या पता लगा रहे हैं, ये दूरी पता लगा रहे हैं, तो ये दूरी क्या है, ये X में ही तो है, यहाँ से लेके ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो ये हम x में ही तो चले, x एक्सिस पे ही तो चले हम, ये x एक्सिस है ना, ये हम x एक्सिस पे ही तो चले। तो क्या y का c का जो x कोऑर्डिनेट है वो ले लेंगे, अगर वो नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव ले लेंगे, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का पॉजिटिव उठा लेंगे। तो हाफ इंटू बेस तो हमारा 2.4 आ ही गया, तो इंटू 1, तो ये 1.2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही इस सवाल को भी कर लेंगे हम।
लिख के, ठीक है। तो हम लिख लेंगे पहले तो वर्टिसेस बता देंगे, वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, क्या क्या वर्टिसेस आ गई देखो ध्यान से इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। एक वर्टिसेस तो है 0,-3, ठीक है, 0,-3, ठीक है। और एक वर्टिसेस है C1,-1, यानी कि 1,-1 लिख देते हैं। और तीसरी क्या आई थी, D, तीसरी वर्टिसेस D मैंने अभी बताई थी ना क्या आई थी, देखो ये आई थी 0,-0.6 आई थी, ठीक है। तो तीसरी क्या है 0,-0.6 आई थी, ठीक है। तो ये 3 वर्टिसेस आ गई। एरिया बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर सीधा ही लिख देंगे, ठीक है। कोई ये ABFC की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको उसे फालतू ही बता दिया, मुझे लगा चलो बता देते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत हो रही है, F मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमने क्या निकाल लिया 2.5 इंटू 2.4, ठीक है। हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2.4 इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2.4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1.2। तो इसी टाइप के सारे सवाल हैं ये, ठीक है। बस यही पूछा जाएगा इन सवालों में, कुछ हार्ड नहीं है, बस सबसे हार्ड पार्ट यही होता है जो ग्राफ बनाना होता है। अगर आपने ग्राफ सही बना लिया तो ये सवाल हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बस इस टॉपिक में कुछ है नहीं खास, एक चीज़ और, 1-2 चीज़ और बता देता हूँ आपको। एक चीज़ ये हो जाएगी, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट हमारा आ गया, मान लो हमने एक और लाइन, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, एक लाइन तो यही आ गई, ठीक है। और एक लाइन क्या आ गई, इसके पैरेलल आ गई, मतलब एक पॉइंट ये निकल के आ गया, ठीक है। और ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ निकल के आ गया, तो कुल मिला के उन तीनों पॉइंट को मिला के ऐसी एक इसकी लाइन पैरेलल बन गई मेरे, क्या बन गई, पैरेलल। ये पैरेलल तो नहीं है, थोड़ा मतलब समझ लो ना, पैरेलल बन गई बिल्कुल, मतलब पैरेलल लाइन, ये देखो ये बन गई पैरेलल लाइन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, दूरी बराबर होती है, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ, लास्ट में लिख देंगे हेंस, पहले तो वही कर लेंगे जो करते आ रहे थे, ठीक है। पुट x और y की वैल्यू निकाल के पूरा ग्राफ बना लेंगे, फिर वो कहीं काटेंगे नहीं दोनों लाइन, ठीक है। इस टाइप के सवाल आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इस टाइप के सवालों का, जिसमें लाइन आपस में क्या करेंगी, कट, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। फॉर एग्जांपल आप देख लेना सॉल्व करके, x - 2y = 6 और 3x - 6y = 0, इनको आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, दो पैरेलल लाइन आ जाएंगी, ठीक है, तो काटेंगे नहीं। तो इनको आप सॉल्व करने के लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, है ना। एक तो ये लिख सकते हैं हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन, या फिर एक और लाइन लिख सकते हैं, गिवन हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके हैव नो सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक केस और हो जाएगा, जैसे कि ये लाइन आ रही है हमारी, तो हमको 2 लाइन की इक्वेशन दी जाएंगी, तो क्या होगा, जो दूसरी लाइन आएगी उसके पॉइंट पे कुछ इस तरीके से आएंगे कि हम उसको बनाएंगे तो वो इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगी, मतलब, ठीक है, मतलब ये लाइन आ रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही बन जाएगी, इस तरीके से कोई पॉइंट्स आएंगे हमारे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये देखो ये लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, तो ये कहाँ कट कर रही है एक दूसरे को, तो पूरी लाइन पे ही कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है ना। ये लाइन आ गई, ठीक है, और इसी तरीके से एक और लाइन इसके ऊपर बन जाएगी, इस तरीके से पॉइंट निकल के अपने आप आएंगे ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक एग्जांपल ये देख लेना आप सॉल्व करके, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। 2x + 3y = 6 और 4x + 6y = 12, इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे ना तो 2 लाइनें इस तरीके से आएंगी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 लाइन जब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो वो कहाँ कट कर रही हैं, वो तो पूरी एक दूसरे को पूरी की पूरी लाइन पे कट कर रही है ना। तो लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। अगर मैं एक लाइन के ऊपर पॉइंट गिनूँ तो क्योंकि लाइन खुद इनफाइनाइट होती है, लाइन क्या होती है, लाइन की कोई लंबाई फिक्स थोड़ी ना है, लाइन तो चलती जाती दोनों साइड चलती जाती है, ठीक है। तो लाइन के पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कर रहे हैं। तो इन दोनों के आप जब ग्राफ बनाने के लास्ट में जो आंसर लिखोगे, हैंस लिखोगे, तो हैंस लिखोगे, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक, अच्छा एक चीज़ और कह देगा कभी कभार क्वेश्चन कि इनके एरिया को क्या करो, शेड करो। जो एक्स एक्सिस के साथ और ट्रायंगल बना रहे हैं तो इन एरिया को क्या पेंसिल से ऐसे शेड कर देना आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पेंसिल से क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के साथ जो एरिया ट्रायंगल बनना है उसको शेड करने को बोला तो उसको शेड कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें इसमें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।